बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, बोर्ड की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी आपकी। नहीं भी चल रही है बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। चलिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या साइड और साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। ट्राई मतलब क्या, थ्री, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। क्लियर है बच्चों? चलिए, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पहले आप समझिए। हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मान लीजिए कंसीडर करते हैं। राइट एंगल एट कहा, बी। राइट एंगल एट बी। अब अगर मान लो फॉर रेफरेंस, अगर हम एंगल सी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो एंगल सी के लिए अपोजिट साइड क्या होगा? एंगल सी के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी। इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल सी के रेफरेंस में ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? एंगल सी के रेफरेंस में बच्चों जब बात करेंगे तो ए बी क्या होगा अपना? परपेंडिकुलर। और बीसी क्या हो जाएगा बच्चों? जो ये बीसी साइड है, ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड हो जाएगा सी के रेफरेंस में। इसको बीसी को क्या बोल देंगे बच्चों? बेस। ये कब हो रहा है? जब हम एंगल सी को रेफरेंस मान रहे हैं, तो ए क्या है? परपेंडिकुलर। और बीसी क्या है? बेस। लेकिन अगर हम एंगल ए को रेफरेंस माने, अगर हम रेफरेंस एंगल ए ले, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर की परिभाषा क्या चेंज हो जाएगी कि नहीं बच्चों? तो इसके अपोजिट क्या पड़ जाएगा? पीसी। और एडजेसेंट क्या पड़ जाएगा? ए बी। तो उस केस में एंगल ए के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी क्या हो जाएगा? बेस। और बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। किसके रेफरेंस में बच्चों? एंगल ए की जब हम बात करेंगे। तो इतना बात समझ में आया बच्चों कि परपेंडिकुलर और बेस का कैसे लेते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों? हाइपोटेन्यूज। ये सभी के लिए एक ही हाइपोटेन्यूज रहेगा, वो क्या रहेगा? एसी। लेकिन अगर हम बच्चों एंगल सी के रेफरेंस में जब बात करेंगे, तो ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बीसी क्या हो जाएगा? बेस। वहीं अगर एंगल ए के रेफरेंस में बात करें, तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड ए बी। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी। इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलिए, टोटल हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पढ़ने हैं। जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कंसीडर कर लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर लीजिए। रेफरेंस एंगल क्या ले रहे हैं हम? एंगल सी को क्या बोल दिए? मान लो थीटा। एंगल सी को क्या बोल दिए? थीटा। तो मान लीजिए हमको पहले क्या डिफाइन करना हो? साइन ऑफ, इसको साइन ऑफ थीटा ऐसे लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में साइन थीटा भी लिखते हैं। तो साइन थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा, थीटा ये एंगल है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक बात बताइए बच्चों, थीटा का रेफरेंस एंगल है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ये भी करेगा कि नहीं? परपेंडिकुलर बोलो भाई क्या? ए बी। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए बी। और हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा बच्चों? एसी। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? ए बी बाई एसी।
परपेंडिकुलर बाई, ये रहा बच्चों क्या, साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा की बात करें हम, इसको कोसाइन थीटा या शॉर्ट में क्या कॉस थीटा बोलते हैं। एक बात बताओ, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा ये एंगल ले रहे हैं तो इसके रिफरेंस में बेस क्या होगा, बीसी। ये इससे एडजेसेंट साइड है ना बच्चों इस थीटा से, तो अब इस केस में बेस क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज एज इट इज क्या, एसी। ये रहा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको देखना है बच्चों, क्या है, टेंजेंट थीटा या टेन थीटा। टेंजेंट थीटा भी, टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, तो टेन थीटा का डेफिनेशन अपना क्या है, टेन थीटा का डेफिनेशन है अपना बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन, क्या डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक बात बताइए बच्चों, एक मिनट, कितना लिख लिया बच्चों आपने, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, थर्ड जो रेशियो हमको देखना है बच्चों वो क्या है, टेन थीटा। क्या, टेन थीटा या टेंजेंट ऑफ थीटा। तो एक बात बताइए, टेन थीटा हमने क्या डेफिनेशन पता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बच्चों, बेस। टेंशन ना लो, बिल्कुल हो जाएगा, बस काफी आसान है। चलिए, टेंजेंट थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा डिफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, ए बी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के डिफरेंस में परपेंडिकुलर क्या, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बीसी। बेस क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी। ठीक है, चलिए, फोर्थ जो रेशियो है वो क्या है, कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा। इसका डेफिनेशन बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बात बताइए बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा के डिफरेंस में बेस इस बार क्या हो जाएगा, बीसी, और परपेंडिकुलर क्या, एबी। तो ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। क्लियर है बात। तो हमने क्या क्या देखा, साइन थीटा वो क्या होता है, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन बच्चों कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन क्या आता है, टेन थीटा। क्या, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ क्या है बच्चों, थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों का सेक थीटा या सीकेंड, वही कहानी, राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया था एबीसी, और ये सी एंगल क्या थीटा लिया था। सेक थीटा बच्चों क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसको क्या लिख देंगे, इसके रेफरेंस में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एसी, और बेस क्या हो जाएगा, बीसी। क्लियर है। और लास्ट जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, कॉसेक थीटा या कॉसिकेंट थीटा। और इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के डिफरेंस में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, क्लियर है बात, इतनी बात बच्चों क्लियर है क्या? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, हमने क्या क्या रेशियो देखा, याद करने का बच्चों तरीका देख, sin थीटा क्या देखा हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या देखा बच्चों, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या देखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या देखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मस्त सर्किट बच्चों को देते हैं ताकि आपको ये याद रहे। देखिए इन तीनों का अगर रेशियो आपको याद रहेगा तो बाकी रेशियो आप आसानी से लिख देंगे। साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो याद कैसे करेंगे इसको, पी से क्या पंडित, बी से क्या बद्री, पी से क्या प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। एस से क्या हर, इस एस से क्या बच्चों हर बोले। बाकी आपको याद करने के लिए आप इसको रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन आगे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो बाकी तीन रेशियो बच गए आपके, वो कैसे हम करते हैं देखिए। कॉट थीटा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या पढ़ा था, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक बात बताइए, क्या ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल नहीं है? टेन थीटा हमने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉट थीटा क्या कह रहा है कि वो बेस अपॉन, हाँ टेन थीटा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या कह रहा है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब अगर टेन थीटा है तो क्या मैं कॉट थीटा नहीं निकालूंगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी यहां से क्या लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन, क्लियर है बात, कॉट थीटा टू क्या वन अपॉन टेन थीटा। चलिए इतनी बच्चों अगर आपने बात लिख ली है तो आगे बढ़ते हैं। आप एक बात बताओ, सेक थीटा, क्या बच्चों, सेक थीटा। सेक थीटा हमने क्या देखा था, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हमें पता है क्या, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या सेक थीटा बच्चों कॉस थीटा का रेसिप्रोकल दिख रहा है कि नहीं, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। और लास्ट एक जो बचता है बच्चों, कोसेक थीटा। तो कोसेक याद करिए, कोसेक थीटा का आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन पेंडिकुलर। और थोड़ा सा बच्चों दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा, साइन थीटा भी सर ने भी क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ये साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं भाई बोलो, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है कि नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन, क्लियर है बच्चों बात। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको पढ़ते हैं। बच्चों साथी का हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। पीछे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चों, वो सारा एकदम क्लियर क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है बच्चों, ट्रायंगल एबीसी है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। राइट एंगल कहाँ बच्चों, ध्यान दीजिए, राइट एंगल है पी।
ए बी कितना दिया हुआ है बच्चों 24 सेंटीमीटर और बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करो ताकि चलिए बच्चों मैं बताता हूं आपको। तो क्या करना है राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है लेकिन ध्यान बात क्या रहे राइट एंगल एट कहाँ है बच्चों राइट एंगल एट कहाँ बच्चों ये रहा अपना ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 24 सेंटीमीटर बी सी कितनी दी हुई है 7 ए बी दी हुई है क्या बच्चों 24 सेंटीमीटर एसी कितनी 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम एसी फाइंड आउट कर ले तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों क्या पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में। तो क्या इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी ध्यान दीजिएगा क्या मैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों ए सी क्या है बच्चों हाइपोटेन्यूस है ये क्या है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए बी कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यार इतनी बात बच्चों क्लियर है अभी तक आपको। चलिए अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है पढ़ते हैं आगे। अब देखो ध्यान से बच्चों क्या ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर बच्चों कितना 577 का स्क्वायर बच्चों कितना 49 और जब इन दोनों को सम करोगे बच्चों तो कितना आएगा 620 ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 625 यानी ए सी निकालना है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 ए सी क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 625। लेकिन साइड लेंथ में तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 एसी कितना हो जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर यहाँ क्या हो जाएगा एसी कितना हो जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई एसी की 25 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताओ बच्चों क्या मैं साइन ए नहीं बता सकता हूँ साइन का क्या बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ई के रिफरेंस में बच्चों एंगल ए के रिफरेंस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी ए के सामने परपेंडिकुलर क्या बीसी दैट इज 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज क्या 25 दैट इज क्या बच्चों 25 क्लियर है। सिमिलरली अगर मान लो क्या सेकेंड कॉस ऑफ ए बताना हो क्या कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ ए हमने क्या पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या हो जाएगा 24 क्या हो जाएगा 24/25। चलिए अब सिमिलरली क्या मैं साइन सिर्फ कॉस भी नहीं बता सकता हूँ बिल्कुल बता सकता हूँ थर्ड पार्ट साइन मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ये क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 20 और फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों कॉस ऑफ सी सी एंगल सी के रिफरेंस में बेस क्या हो जाएगा 7 एडजस्टिंग साइड है क्या 7 और हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों ठीक। तो वही डेफिनेशन बार बार क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
पाइथागोरस थ्योरम का यूज आपका काफी होगा, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस 8r। चलिए क्या बच्चों आप सबको फील हो रहा है क्या, तो हमें क्यूआर की लेंथ निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। क्या लिख देंगे बच्चों, पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। चलिए अब पी क्यू का होल स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर को हमें नहीं पता है तो क्यू आर का होल स्क्वायर एज इट इज, और पी आर पता है कितना 13, तो क्या हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर इसको इधर भेज दीजिए तो क्या 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना बच्चों 140, और दैट इज कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साफ साफ बात पता है क्यू आर निगेटिव तो होगा नहीं, क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दैट इज क्या बच्चों 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। चलिए अब एक बात बताओ, टेन ऑफ पी, टेन का डेफिनेशन क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल रेफरेंस एंगल पी है तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट इज क्या क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस क्या पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना 12। क्लियर है क्या बच्चों। अब देखिए कॉट आर की बात करें, किसकी कॉट आर की, तो आर कौन सा रेफरेंस एंगल है ये है। अब इसके सामने वाला क्या परपेंडिकुलर और ये क्या बेस, तो कॉट का डेफिनेशन क्या, कॉट हमने पढ़ा था बच्चों कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, यानी टेन का रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा क्या होता है याद करिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर सामने वाला क्या, दोनों वैल्यू बच्चों क्या आ रही है सेम आ रही है, यानी जब टेन पी माइनस कॉट आर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, टेन पी माइनस कॉट आर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ 5/12 माइनस 5/12 एंड दैट इज व्हाट 0। टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 0। बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। इस बार क्या दे दिया है बच्चों, साइन ए की वैल्यू कितनी दे दी है 3/4 और क्या कैलकुलेट करिए tan ए और cos ए। तो देखिए बच्चों इस टाइप का प्रॉब्लम हम कैसे अप्रोच करेंगे। साइन ए अपने को कितना दे दिया है 3/4, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं ए बी। एक बात बताओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, अगर मैं साइन ए बोलूं, साइन ए यानी ये जो एंगल है एंगल ए, इसका साइन इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा एसी, तो क्या हो जाएगा बीसी अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों बीसी अपॉन एसी, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3/4।
तो क्या मैं बीसी को 3K ले सकता हूँ कि नहीं, और एसी को क्या 4K। और साफ साफ दिख रहा है क्या कि जो के होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। के क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइड लेंथ है तो नेगेटिव तो होगा नहीं। ठीक। अब देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। क्या इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4K, यानी 4K का होल स्क्वायर। AB कितना हो जाएगा बच्चों, 3K का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बच्चों ध्यान से, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7K स्क्वायर। यानी BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। तो BC कितना आ जाएगा, √7। देखिए ध्यान से, जब यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के √7, 7 का स्क्वायर रूट √7, यानी BC कितना है, AB स्क्वायर ना, सॉरी यहाँ AB स्क्वायर होगा ना। BC की वैल्यू ना 3K है, BC की वैल्यू ना बच्चों 3K है। यहाँ रुक जाइए एक मिनट, BC की वैल्यू 3K स्क्वायर है, तो यहाँ से AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दैट इज 7K स्क्वायर। अब देखिए AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7K स्क्वायर, दैट इज क्या रूट 7, क्योंकि साइड लेंथ निगेटिव नहीं है इसलिए नहीं ले सकते हैं, तो 7K। अब एक बात बताओ, BC कितना है, 3K, AB कितना है बच्चों, √7K, और AC कितना है 4K। तो क्या मैं tan a cos से नहीं बता सकता हूँ, क्या मैं tan a cos से नहीं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो लीजिए tan a, tan मतलब क्या बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक रेफरेंस में पूछा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपॉन बेस क्या, AB, क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो BC कितना है बच्चों 3K, AB कितना √7K, तो कितना आ जाएगा 3/√7। tan a कितना आ जाएगा, 3/√7। यहाँ से विजुअल नहीं हो रहा है बच्चों, ऊपर मैं इसको इरेज करता हूँ। कितना हो जाएगा tan a, बताइए, 3 tan a क्या हो जाएगा बोलो, tan a क्या हो जाएगा बच्चों, 3/√7, tan a हो गया। और सेकंड क्या बताना है बच्चों, cos a। एक रेफरेंस में बेस क्या हो जाएगा, AB, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस AC, यानी क्या, √7K/4K, से K का था, कितना गया, √7 बाई, कितना गया, √7 बाई